हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी उद्योग धंधे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर का है, भारी एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे, भारी या बृहद उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाई, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे आदि। ये उद्योग सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में लगाए जाते हैं। इनके विपरीत लघु उद्योग में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कई बार ये भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, तेल, माचिस, खिलौना आदि लघु उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग केवल निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। जो छोटे उद्योग होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं? केवल निजी क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर का है, कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, रेशम का उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग, तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग तथा चौथा है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको 4 नाम लिखने थे, 4 नाम अपने यहाँ पे लिख दिए। प्रश्न नंबर का है, भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीमेंट उत्पादक कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश आपका है, दूसरा है झारखंड, तीसरा है राजस्थान। ये मुख्य 3 राज्य हैं जहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर घ है, भारत में वायुयान उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है? उत्तर में लिखेंगे, भारत में वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कोरापुट जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पे वायुयान उद्योग स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिलिकॉन घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे, बेंगलुरु को। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, क्योंकि भारत के सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में हैं। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर होती हैं, सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ पे हैं इसके भारत में? बेंगलुरु में। इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, खनिज तेल शोधन से क्या क्या मिलता है? तो खनिज तेल का हम शोधन करते हैं तो हमें गैस मिलती है, वहाँ से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है तथा पेट्रोलियम जेली आदि वस्तुएं मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2, कारण बताइए। भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में स्थित है। जो भारत के लौह इस्पात उद्योग हैं वो दक्षिण के पठार में स्थित है। क्यों? इसका कारण यह है कि दक्षिण के पठार में कच्चा सामान जैसे कच्चा लोहा, कोयला, चूना, डोलोमाइट, मैंगनीज आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर माल ढुलाई में कम खर्च आता है। इसलिए ये उद्योग कहाँ पे लगाए जाते हैं? ज़्यादातर भारत के दक्षिण के पठार के पास लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर का, गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। क्यों? तो आपने देखा कि गुजरात में जो कपास का और महाराष्ट्र में जो कपास का
खेती होती है अधिक मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है कपास? तो गुजरात में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात जहाँ पाया जाएगा तो वहाँ पर उस प्रकार के उद्योग भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। जब वहाँ पे कच्चा माल उनको मिल जाएगा तो उसका इस्तेमाल वहीं पे कर लेंगे और उनका जो सामान ढुलाई का खर्च होगा वो नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे कारखाने लगे रहेंगे तो आसानी से कम दाम में चीज़ें बन जाएंगी। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। प्रश्न नंबर ग है, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? नमक में आयोडीन मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन घेंघा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त है, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर घ है, जापान विकसित देश है। उत्तर दीजिए। जापान एक विकसित देश है क्योंकि वह एक औद्योगिक देश है। वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित है। वहाँ कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का इसमें दे रखा है, रेल के डिब्बे खाली स्थान में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, उसी को आपको 3 दिए गए हैं, 3 में से एक सही है, उसी को 3 में से छांटना है। ठीक है, तो पहले लिखा है कि रेल के डिब्बे खाली स्थान में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे खाली स्थान पे कपूरथला। दूसरा है, ये कपूरथला पंजाब में है, लखनऊ का कपूरथला ना समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर का है, सीमेंट के लिए खाली स्थान कच्चा माल है। सीमेंट के लिए खाली स्थान कच्चा माल है, तो यहाँ से आपको देखना है तांबा है कि लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, क्या है? तो चूना पत्थर सीमेंट के लिए कच्चा माल है, तो यहाँ पे चूना पत्थर लिख देंगे। रांची में खाली स्थान बनाने का कारखाना है। क्या बनाने का कारखाना है? जलयान बनाने का है कि भारी मशीन बनाने का है कि तेल शोधन के लिए है? तो रांची में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहवा खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है। तो जो कहवा होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है या जड़ से? तो इसमें लिख देंगे खाली स्थान में फल से। जो कहवा में प्राप्त होता है वो फल से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़े बनाएं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक तरफ से जमशेदपुर, अहमदाबाद, रसायन उर्वरक, वायुयान और तेल शोधन। इधर दे रखा है कानपुर, मथुरा, सिकंदरी, वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात। जैसे कि जमशेदपुर का मिलान यहाँ पे हो जाएगा लौह इस्पात। जमशेदपुर में क्या बनता है? आपका लौह इस्पात के कारखाने हैं। अहमदाबाद आपका वस्त्र उद्योग के लिए, आपको पता है गुजरात, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर, फिर और अहमदाबाद आपको ध्यान में रखना है, अहमदाबाद गुजरात के आसपास है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कपास की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पे वस्त्र उद्योग होगा। रसायन उर्वरक ये कहाँ पे है? सिकंदरी में है। वायुयान ये आपका कानपुर में है। तेल शोधन मथुरा उत्तर प्रदेश में है। भौगोलिक कुशलताएं। भारत में निम्नलिखित उद्योग केंद्रों को भारत के रिक्त मानचित्र पर दर्शाया। आपको एक मानचित्र लेना है भारत का और उसमें देखना है आपको 3 लौह इस्पात केंद्र नाम आपको दिए गए थे, पेपर इसी में पढ़ लीजिएगा कहाँ पे होते हैं। 3 वस्त्र उद्योग केंद्र आपको पता है गुजरात, कर्नाटक, जहाँ जहाँ पे आपका कपास पाया जाएगा वहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, अहमदाबाद है, कर्नाटका है, ये सब आपको वहाँ पे दर्शाने हैं। तीसरा बोकारो, भिलाई, राउरकेला। सॉरी यहाँ पे दे रखा है आपका बोकारो भी है, भिलाई है, राउरकेला है संकेत। सूरत है, 3 वस्त्र उद्योग सूरत आपको यहाँ पे दर्शाना है, औरंगाबाद और मदुरई। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको यहाँ पे आपको दर्शानी है। आपको मानचित्र बना करके भारत का यहाँ खरीद के लेके आएंगे, 1 रुपये का मिलता है, उसी पे आपको दर्शाएंगे कहाँ पे ये स्थान है। आपका वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।